हाय दोस्तों, देखो अब तक से पहले जो वीडियो हमने शूट की थी और आपने देखी थी उसके अंदर मैथ की बात कर रहे थे। आज देखो थोड़ी अलग करते हैं। रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक है अपना दिशा और दूरी। दिशा और दूरी याद करने वाले क्वेश्चन देखो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनके अंदर कई बार दिशा के साथ साथ दूरी भी पूछ लेता है और कई कई क्वेश्चनों में ओनली दिशा पूछता है और कई कई में ओनली दूरी पूछता है। तो देखो तीनों टाइप के क्वेश्चनों की बात करेंगे आज। ये पहला टाइप का है, इसमें केवल केवल दिशा पूछ रहा है कि किस दिशा में जा रहा है। तो इस टाइप के पहले टाइप के क्वेश्चनों की बात करेंगे। देखो कैसे होंगे ऐसे क्वेश्चन। दिशा मोस्टली चार दिशाएं होती है अपनी। कौन सी होती है? चार दिशाएं। ये तो अपनी उत्तर, जो ऊपर की तरफ है ना वो तो उत्तर होती है, और ये इसके बिल्कुल विपरीत होती है दक्षिण। ये दक्षिण, और ये इन दोनों की देखो ये राइट हैंड ना इधर वाला, इस राइट हैंड की तरफ ये होती है पूर्व। राइट हैंड इस दाएं हाथ की तरफ वाली पूर्व होती है, और ये जो बच गई ये पश्चिम होती है। तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन हमको बोल रहा है वैसे वैसे चलेंगे। राजेश कोई लड़का है वो चलना प्रारंभ कर रहा है। तो राजेश उत्तर में चलना प्रारंभ करता है। राजेश पहले उत्तर दिशा मतलब इस तरफ जा रहा है। सबसे पहले वो इस तरफ जा रहा है। राजेश सबसे पहले इस दिशा में जाना प्रारंभ कर रहा है। वह पहले दाएं ओर 200 मीटर चलता है। देखो इस दिशा में ऐसे जा रहा है, फिर दाएं ओर घूमेगा तो उसका दाएं ओर यही होगा ना, इस तरफ ऐसे घूमेगा वो अपने दाएं। कितना मीटर? 200 मीटर। फिर देखो 200 मीटर घूमता है, फिर दाएं घूमकर 400 मीटर चलता है। अब देखो ऐसे जा रहा है, अब ऐसे जा रहा है तो उसका दायां कौन सा होगा? ये नीचे वाले तो होगा। तो अब वो ऐसे घूमेगा इधर से। देखो यहाँ से वो ऐसे जा रहा था इस दिशा में, तो इसका दायां नीचे तो होगा। तो वो इस दिशा में जा रहा है कितना? 400 मीटर। 400 मीटर जा रहा है ना, दाएं घूमकर 400 मीटर जाता है। फिर यहाँ से फिर बाएं घूमकर 300 मीटर जाता है। अब यहाँ से बाएं घूमेगा, देखो इधर वाला है तो वो लगभग ऐसे आ रहा है ऐसे, तो इधर यहाँ से बायां कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा ना इधर वाला। तो देखो इधर जाएगा वो, यहाँ से बायां घूमेगा ना तो इधर जाएगा। कितना जा रहा है? 300 मीटर। कितना जा रहा है? 300 मीटर। देखो इधर से यहाँ से वो दायां घूमकर इधर आया, फिर वो लगभग इस दिशा में आ रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है। तो उसका बायां, इधर से बायां कौन सा हो जाएगा? यही तो होगा। तो यहाँ से 300 मीटर इस दिशा में जा रहा है। फिर लास्ट में फिर दाएं जा रहा है। फिर यहाँ से एक बार और दाएं जा रहा है। तो देखो इस दिशा में जा रहा था, फिर यहाँ से एक बार और दाएं, मतलब अंत में इस दिशा में जा रहा है। तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है? तो बताओ ये कौन सी दिशा है? ये नीचे वाली दक्षिण दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिण। देखो ऐसे ही करना है। देखिए उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में उससे थोड़ा सा अलग है। तो थोड़ा सा क्या अलग है वो देखिए। प्रकाश अपने घर से, देखो जैसे जैसे ये हमको बोल रहा है ना क्वेश्चन, वैसे वैसे करते चलेंगे। दिशाएं अपने को पता है, ऊपर जो दिशा होती है वो उत्तर होती है, उसके विपरीत दक्षिण होती है, दाएं हाथ की तरफ तो पूरा होती है, और बाकी बच गई जो पश्चिम होती है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है? प्रकाश कोई लड़का है, अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। बस यहाँ पर आकर रुक जाओ। पहले वाली लाइन क्या बोल रहा है? प्रकाश अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। मैं यहाँ पर प्रकाश का घर मान रहा हूँ। यहाँ से प्रकाश पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है, मतलब प्रकाश पहले इस दिशा में जा रहा है। प्रकाश पहले इस दिशा में जा रहा है। फिर आगे बढ़ो। वहां से दक्षिण दिशा में घूम जाता है। देखो यहाँ से प्रकाश दक्षिण दिशा में घूमेगा, तो दक्षिण नीचे है ना, तो प्रकाश किधर घूमेगा? नीचे की तरफ, ऐसे घूम जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? कुछ दूरी तय करने के बाद 135 डिग्री वामाव्रत घूमता है। देखो इसमें एक शब्द आ गया वामाव्रत। वामाव्रत किधर होता है? देखो ये घड़ी होती है अपनी। वामाव्रत की बात करें तो ये घड़ी होती है। इसमें यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ये यहाँ पे इसके कांटे होते हैं, सुई
ये। तो देखो ये सारी सारी सुइयां इसी दिशा में चलती है ना घड़ी की, तो ये जो घड़ी की दिशा में ऐसे चलती है ना सुइयां ऐसे, इसको तो बोलते हैं दक्षिणावर्त। और अगर इसके विपरीत अगर किसी को ऐसे चलाए ना तो इसको बोलते हैं वामावर्त, मतलब उल्टा ऐसे घुमा रहा है। किधर घुमा रहा है? ऐसे। तो ये भी किधर घूमेगा? देखो 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, मतलब ये ऐसे घूमेगा 135। तो यहाँ से 90 घूमेगा, यहाँ से पूरा देखो ऐसे घूमेगा तो 90 डिग्री तक तो ये पूर्व में चला जाएगा। और 135 घूमेगा मतलब लगभग ये इस दिशा में चला, कितना घूमेगा ये? यहाँ से लगभग इस दिशा में चला जाएगा, इस दिशा में चला जाएगा ना। तो ये अपनी कौन सी दिशा होती है? ये कौन सी दिशा होती है अपनी? उत्तर पूर्व। देखो इधर पूर्व है और इधर उत्तर है, दोनों आ गए। तो ये कौन सी दिशा हो गई अपनी? उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व। देखो उत्तर पूर्व में जाने के बाद क्या बोल रहा है फिर आगे? घूमता है तथा एक कार्यालय में प्रवेश करता है, मतलब यहाँ पर उसका कार्यालय है, उसमें वो प्रवेश कर गया। और इधर उसका गेट है, ये इसमें प्रवेश कर गया, वो यहां से प्रवेश कर गया इधर। तो देखो बताओ कार्यालय का गेट किस दिशा में है? तो ये दिशा तो मुझे पता है, ये कौन सी है? उत्तर और पूर्व। कौन सी है? उत्तर और पूर्व। तो इसका गेट तो इसके विपरीत दिशा में हो गया ना, इस दिशा में। तो गेट किस दिशा में है? इसका गेट इस दिशा में है ना इधर। तो ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? इधर तो दक्षिण है और इधर पश्चिम है। तो ये कौन सी दिशा हो गई अपनी? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। तो यही तो पूछ रहा था हमसे, बताओ कार्यालय का गेट किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? देखो वो किधर उस गेट में प्रवेश किया था उसने, तब वो कौन सी दिशा में चल रहा था? उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा था। तो इस कार्यालय का गेट तो इसके विपरीत दिशा में ही तो होगा। तो इसकी विपरीत दिशा ये इधर यही तो होगी। देखो उसकी विपरीत यही तो होगी ना। तो ये कौन सी दिशा है? इस दिशा के अंदर पश्चिम और दक्षिण दोनों आ रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा में। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। देखो ये क्वेश्चन पहले वाले दोनों जो क्वेश्चन थे उन दोनों से अलग है। इसके अंदर देखो एक शेखर एक लड़का है, वह अपने मकान से 8 किलोमीटर चलता है। पहले तो दिशा हमें नहीं पता है वह किस दिशा में चल रहा है। फिर वह बाईं तरफ घूमता है। देखो जिस दिशा में पहले जा रहा था ना उसके बाईं तरफ घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो वहां से शेखर के मकान की सीधी दूरी याद करो। तो इसमें दिशा हमें ना तो दे रखी है और ना ही पूछी है। तो क्या पूछ रहा है हमसे? शेखर के मकान की सीधी दूरी पूछ रहा है। तो देखो शेखर को मैं दिशा नहीं दे रखी है, तो मैं अपने मन मर्जी से किसी भी दिशा में इसको चला दूंगा। मैं इसको उत्तर में चलाऊंगा। देखो शेखर अपने मकान से 8 किलोमीटर चलता है। मैं यहाँ पर शेखर का मकान मान रहा हूँ, यहाँ पर शेखर का मकान मान रहा हूँ मैं। तो ये 8 किलोमीटर चलता है, तो मैंने इसको 8 किलोमीटर इस दिशा में चला दिया। कितना चला दिया? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर मैंने इसको उत्तर में चला दिया। और ये बिंदु यहाँ पर बी पर आ गया और ये ए पर इसका मकान था। ए बिंदु पर मैंने इसका मकान मान लिया और ये 8 किलोमीटर चल के बी बिंदु तक पहुंच गया। फिर बाईं तरफ घूमता है। ये देखो पहले इस दिशा में जा रहा था, अब ये बाएं घूम रहा है। तो देखो कैसे जा रहा था, ये बाएं इस दिशा में घूम गया, तो ये इधर इस तरफ बाएं घूम गया। और कितना चल दिया इसने? 15 किलोमीटर। और ये यहाँ पर एक बिंदु पर पहुंच गया जिसको मैं सी नाम दे देता हूँ। देखो ये नाम क्वेश्चन में नहीं दे रखे थे, ये मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ। तो देखो ये यहाँ से पूछ रहा है कि अब जो लास्ट वाला बिंदु है ना, तो वहां से शेखर के मकान की सीधी दूरी याद करो। सीधी दूरी मतलब ये तो यहाँ से क्या था, सीधी दूरी तो यही है ना। तो ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, ये दूरी पूछ रहा है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका मान। गणित के अंदर जो 90 डिग्री के कोण होते हैं उनके अंदर दो भुजा का मान दे रखा हो और किसी तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो, तो उसके लिए एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? वो सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होती है ना पाइथागोरस प्रमेय। अरे पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बड़ी वाली भुजा का बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो यही तो चाहिए अपन को बड़ी वाली। तो यहां से कर्ण बराबर क्या हो जाएगा?
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब मतलब ये मान लो है, ये मान लो, थीटा तो हमें दे ही नहीं रखा है ना, कौन सा कोई सा मान सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर मतलब 64 और प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर 289 आ जाएगा। फिर देखो यहां से कर्ण बराबर, अगर मैं यहां से ये स्क्वायर हटा दूं तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 289। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 17, इसका अंडर रूट कितना होता है 17। तो देखो अंतिम बिंदु से शेखर के मकान की सीधी दूरी कितनी हो जाएगी 17 किलोमीटर। ये अपना तीसरे टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये जो क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन हमारा, ये पहले वाले तीनों प्रश्नों से बिल्कुल अलग है। देखो पहला जो क्वेश्चन हमने उठाया था उसमें हमसे दिशा पूछी थी कि किस दिशा में जा रहा है। दूसरा जो था उसमें वामावर्त दे रखा था पर दिशा ही तो पूछ रहा था, तो वो पहले टाइप में आ गया। जो दूसरा जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमसे दूरी पूछ रहा था कि दोनों बिंदुओं के अंतिम बिंदु और प्रथम बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा था, सीधी दूरी या दूरी जो भी है। और लास्ट वाला जो अपना क्वेश्चन है थर्ड टाइप का, इसमें देखो बताओ वह घर से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। देखो दिशा और दूरी, इसमें दोनों चीजें पूछ ली उसने। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, शुरुआत से देखेंगे कैसे करेंगे। प्रकाश, देखो जैसे जैसे ये बोल रहा है ना वैसे वैसे करते चलेंगे, हो जाएगा। प्रकाश पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। तो देखो यहाँ से पूर्व दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा यही तो है। तो ये यहाँ से यहाँ इसका मकान मान लूंगा, जो भी प्रकाश यहाँ पे खड़ा था पहले, और वह पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया, यही है ना अपनी पूर्व दिशा। तो 8 किलोमीटर तक ये चला, 8 किलोमीटर मतलब यहाँ पर पहुंच गया प्रकाश। इस दिशा में चलता हुआ यहाँ पर पहुंच गया प्रकाश 8 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है, फिर बाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलता है, सॉरी। तो देखो इस दिशा में जा रहा है ना प्रकाश, अब तो इसका बाया इस पोजीशन पर पहुंचा होगा, यही तो होगा ऊपर वाला। तो देखो इधर जाएगा वो 10 किलोमीटर, इस बिंदु से 10 किलोमीटर बाएं चलता है। तो 10 किलोमीटर चलता है, वो यहां पर पहुंच गया। बाएं चलकर 10 किलोमीटर पहुंच गया। पुनः देखो यहां से पुनः बाएं घूमता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। यहां से फिर से बाएं घूमेगा, तो देखो ऐसे चल रहा है ना प्रकाश, तो इसका बायां ये हो जाएगा। तो इधर 5 किलोमीटर, देखो कितना घूम रहा है 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 किलोमीटर चलता है तो लगभग यहाँ तक पहुंच जाएगा। देखो यहाँ तक पूरा जाएगा तो 8 हो जाएगा ना, यहाँ तक ही पहुंचेगा 5 किलोमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। देखो फिर क्या बोल रहा है, फिर बाएं घूमता है वह 6 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ पर ऐसे चल रहा है ना वो, तो यहाँ से उसका बाया कौन सा हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा ना बाया, ऊपर वाला दाया और ये बाया। तो इधर घूमता है और कितना चलता है 6 किलोमीटर। कितना चलता है 6 किलोमीटर, मतलब यहाँ तक पहुंच गया वो 6 किलोमीटर यहाँ पर पहुंच गया। तो देखो बताओ वह घर से किस दिशा में यहाँ पर है। तो ये बीच वाली दिशा इस दिशा में है ना वो, अरे इस दिशा में है ना, ये दिशा कौन सी आ जाएगी अपनी, ये दिशा कौन सी है उत्तर और पूर्व। कौन सी दिशा है उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में। अब हमें बताना है कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है वो कैसे बताएंगे। देखो इसको अपन यहाँ तक ले लेंगे आगे तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 है और ये पूरी 8 है। देखो यहाँ पर ये पूरी तो 8 है नीचे वाली और ये 5 है। तो ये जो बच गई, ये कितनी बच गई 3 किलोमीटर बच गई ना अपनी। कितनी बच गई 3 किलोमीटर। ये दूरी ये बच गई जो 3 किलोमीटर बच गई। और देखो ये पूरी 10 है, ये पूरी कितनी है 10 है, ये पूरी 10 किलोमीटर है। और ये यहाँ तक आने में 6 चल गया यहाँ से। तो ये जो नीचे बच गई, ये नीचे बच गई, ये कितनी बच गई 4 ही तो बची, क्योंकि 4 और 6 मिलाकर पूरी 10 होगी ना यहाँ पे। और यहाँ पर देखो ये 5 और ये 3, ये 3 है ना 3, ये मिलाकर पूरी 8 होगी। तो हमें ये दूरी पता है और ये दूरी पता है, तो ये हमें ज्ञात करनी है। ये है ना इसकी सीधी दूरी, तो ये हमें ज्ञात करनी है। ये कैसे निकालेंगे, देखो इसका मान 4, इसका 3 और ये कर्ण का मान है ना इसके अंदर। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस पर मैं अभी पिछले क्वेश्चन में लगाई थी ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से कर्ण का मान ही तो निकालना है सबसे बड़ी वाली भुजा का। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे लंब 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16 प्लस आधार मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर
बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा ना, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट 25 आ जाएगा ना इधर। और अंडर रूट 25 का मान मैं जानता हूँ कितना होता है 5 होता है। अंडर रूट कर्ण बराबर अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। तो देखो अपना आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा था, बताओ वह घर से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। तो दिशा तो कौन सी है उसकी, उत्तर और पूर्व ये दिशा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में कितनी दूरी 5 किलोमीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो ये 4 टाइप है, इससे लगभग आप दिशा और दूरी के पूरे क्वेश्चन हल कर सकते हो। और आपको एक बात बतानी थी, वो बात ये है कि देखो हम रोज वीडियो बनाते हैं आपके लिए, रोज मेहनत करते हैं, और आप देखो शेयर नहीं करते हो, लाइक वाइक भी नहीं करते हो। तो यार थोड़ा सा सपोर्ट करो हमारा भी, आपके लिए रोज नई नई चीज़ें डालते हैं। तो थोड़ा बहुत शेयर भी किया करो, लाइक सपोर्ट दोस्तों के पास शेयर किया करो, तो हेल्प करो हमारी भी, हम आपकी हेल्प करेंगे।